फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में दो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो कि पुरानी चीज़ों से हैं और पुरानी चीज़ों से इतनी अच्छी चीज़ें बन के रेडी हुई हैं जो कि आपने विश्वास नहीं करोगे। तो पहला आइडिया जो है वो हमारे सूट को लेकर है। कई सारे सूट हम सब लोगों के पास होते ही हैं क्योंकि हम सब लोग लगभग मैक्सिमम लोग सूट पहनते हैं। तो मैंने सूट की जितनी लंबाई निकल सकती थी उतनी लंबाई निकाली और चूँकि ये मेरा सूट जो है ना वो थोड़ा सा शॉर्ट ही है, बहुत लॉन्ग वाला नहीं है। इसके बाद जो नीचे एक्स्ट्रा पट्टी मैंने लगी थी वो मैं काट के अलग कर दूंगी क्योंकि ये पट्टी जो है ना वो काफ़ी मोटी है क्योंकि उसके ऊपर 2 से 3 लेयर कपड़े की लगी थी। इसके बाद सूट जो है वो नीचे थोड़ा सा ज़्यादा घेर होता है, ऊपर कम होता है, इसलिए नीचे से ज़्यादा काटते हुए ऊपर मैंने जो सिलाई साइड है ना वो सब कट करके अलग कर दी है और इन्हें रेक्टेंगल पीस में रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो दोनों पीस हैं अभी सीधे थे, अब हम क्या करेंगे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद अंदर सीधा साइड रखते हुए इस पे लगाएंगे एक सिलाई और सिलाई लगाने के बाद हमारा सूट कुछ इस तरह से रेडी है। अब हम क्या करेंगे, मैंने इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग जो है ना वो लगा दी है। सिलाई जो है वो बिल्कुल बीचा बीच में है और अब जो है हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो मुझे जो बनाना है उसके लिए मुझे चाहिए 25 इंच लंबाई, यानी कि 25 ये है ऊपर वाला और 25 ही नीचे, यानी कि दो टोटल 50 इंच हो गया। तो 50 इंच चाहिए था इसलिए ऊपर 25 है, बस मैंने उतना ही कट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें लेनी है एक लेस। ये लेस भी मेरे पास पुरानी थी लेकिन उससे पहले मैंने एक कपड़ा लिया है जो कि पुरानी मेरे पास बेडशीट का है। आप इसकी जगह पे दुपट्टा ले सकते हो या फिर कोई पुराना सूट हो उसी का कपड़ा ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई 50 इंच ही है और चौड़ाई जो है वो 13 इंच मैंने ली है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे जो है ना वो सूट वाले कपड़े के ऊपर रखेंगे उल्टा करके और इस तरह से सिल देंगे। तो मैंने भी अभी पहले सिल दिया है, सिलने के बाद टॉप स्टिचिंग लगा दी है। अब जो हमने लेस ली थी उस लेस को लेंगे और जहाँ पे दोनों कपड़े जुड़े हैं ना वहाँ से लगभग 1.5 इंच नीचे से मैं ये जो लेस है ना इस लेस को लगाऊंगी पूरे कपड़े में। जो हमारी 50 इंच की लंबाई है उस 50 इंच में, चूंकि लेस मेरे पास नहीं थी पूरी 50 इंच की तो दूसरी थी, उस दूसरी को डबल करके लगा दूंगी। तो मैंने कुछ इस तरह से देखो लगा दी है लेस पूरे कपड़े में और इस कपड़े के मैंने उस साइड में डबल करके लगाई है ताकि ये लेस जो ना वो उड़े ना, यानी कि मेरा मतलब है ज़्यादा इधर उधर ना भागे, इसलिए मैंने इस पर डबल ट्रिपल सिलाई भी लगाई है। अब हमें क्या करना है, जब ये लग गई हमारी तो इसके बाद हमें साइड में जो है ना इन्हें हम सिल देंगे। तो सिलने के बाद ये हमारा पीस कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। और अब आपने देखा होगा इस तरह का जो बॉक्स है ना, ये मेरे पास मैंने 3 बनाए थे तो उनमें 2 यूज कर लिए और एक ये रह गया। तो इस वाले बॉक्स को हम करने वाले हैं यूज इसमें। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, जो उल्टे साइड करके इस तरह से जैसे आप देख रहे हो ना उस तरह से हमें इस कपड़े को चढ़ाना है। तो आपने देख लिया ना 50 इंच मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैंने पहले से ही इसकी जो चारों साइड की चौड़ाई है उसे नाप लिया था और मैंने नापने के बाद में ही इसकी जो है ना वो सिलाई की थी। और आप चाहें तो जैसे मैंने चढ़ा रही हूँ तो आप चाहें तो ग्लू से भी चिपका सकते हो, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं ग्लू से इसलिए नहीं चिपकाऊंगी क्योंकि मैंने इसे वॉशेबल बनाया है। यदि हमारे ये कपड़े गंदे हो जाते हैं तो हम इन्हें इसी तरह से निकाल के साफ कर सकते हैं। तो अभी देखा ना लेस जो है ना वो हमारे ऊपर वाले हिस्से पे आ गई है। जो भी ज्वाइंट है ना जो जहाँ पे रखना है आप उस हिसाब से पहले से ही चढ़ाइएगा, उसके बाद वो कपड़ा वहीं पे आ जाता है। ये चीज़ चढ़ाते समय ध्यान रखिएगा और यदि आपका ऊपर नीचे हो गया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हो। तो अंदर वाला कपड़ा कुछ हमारा इस तरह से आ जाएगा जिसे मैंने अंदर कर दिया है अच्छे से। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे लगाना है। तो आपने देखा ये पट्टी मैंने बांध के रखी थी बॉक्स को सेट करने के लिए, वो निकल गई एक्चुअली और अब मुझे उसकी आवश्यकता भी नहीं है इसलिए मैंने निकाल दिया। आप क्या करेंगे, हम अपने करेंगे बॉक्स को उल्टा। जैसा कि मैंने बताया आप इसे चिपका भी सकते हो बट मैंने चिपकाना नहीं है, वॉशेबल बना रही हूँ इसलिए मैं इस तरह से बीच में लगाऊंगी थोड़ी सी सिलाई और इसके बाद ये कॉर्नर जो ना वो इसी में इस तरह से सिल दूंगी। कम से कम सिलाई में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करूँगी क्योंकि जब हम इसे निकालें महीने 2 महीने 4 महीने में तो हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। तो बस मैंने देखा बीच में मैं 5 से 6 इंच जो है ना वही मैं हाथ से टक किए दे रही हूँ और साइड वाले मैं इस तरह से स्टिच कर दूंगी। और उसके बाद मैंने जो मेरी बेडशीट का कपड़ा था उसी में से मैंने कपड़ा डबल करके दोनों साइड में सिलाई लगा ली है
और यानी कि 3 साइड में, एक साइड में मुझे सिलाई नहीं लगानी पड़ी, तो 3 साइड में ये बंद हो गया। उसके बाद मैंने एक लिया है कार्डबोर्ड का पीस और इसे इसके अंदर रख दिया है, तो देखा ना, इस तरह से मुझे चिपकाना भी नहीं पड़ा। और अब इसके बाद इसे सिल देंगे। तो मैंने सिल के इस तरह से रेडी कर लिया है कार्डबोर्ड। अब कार्डबोर्ड अंदर है और इसके बाद हम इसे इस तरह से बॉक्स में इंसर्ट कर देंगे। और ये एक बहुत ही प्यारा सा हमारा ऑर्गेनाइजर बनके रेडी हो गया, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कार्डबोर्ड में भी मैंने कपड़ा चिपकाया नहीं है, इसे भी मैंने ऐसे रखा है कि उसे चाहो तो आप निकाल के वॉश भी कर सकते हो। तो ये एक हमारा बहुत ही प्यारा सा बढ़िया सा बनके रेडी हो गया। पीछे आप देखिए मैंने यहीं पे टक कर दिए थे, जो कि वीडियो शूट नहीं हो पाया। और बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइजर हमारा बनके रेडी हो गया फ्री ऑफ कॉस्ट में। सेकेंड टिप जो है वो इस तरह के, मेरे पास एक सीट कवर का पीस था, जो कि जैसे हमारे पास गाड़ियाँ होती तो जो हम कई बार सीट कवर चेंज कराते, तो उसका मैंने एक राउंड शेप में कट करके रखा था। पहले ही कोई चीज़ बनाने के लिए किया होगा, बट मुझे याद नहीं है। लेकिन अब ये पड़ा था तो मैंने कहा कैसे यूज़ करूँ, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना इसे अच्छे तरीके से यूज किया जाए। तो मेरे पास ये एक मेरा प्लाजो पड़ा हुआ था, जो कि पुराना ही है, बहुत ज़्यादा नया नहीं है। और ये जो है ना, कम अर्ज होने की वजह से नीचे से एक जगह से निकल गया था, तो इसे पहनना तो है नहीं, तो इसलिए मैं अब इसका यूज़ करूँगी। जो हमारा सीट कवर है उसी साइज़ का मैंने प्लाजो से एक कपड़ा जो है ना बिल्कुल राउंड शेप में उसको रखते हुए कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कपड़े को रखेंगे नीचे और सीट कवर को ऊपर रखते हुए इसके जो गोल में घेराई है ना, इसमें चारों साइड में हम लोग, चारों साइड क्यों कहेंगे, हम इसकी मतलब राउंड शेप में जो है ना वो उसमें सिलाई लगा देंगे आधा इंच पे। और बस हमें लगभग 5 से 6 इंच जो ना वो सिलाई के लिए जगह छोड़ देनी है, उतना हमें खुला रखना है। तो अभी जो ना वो मैंने सिलाई के लिए जगह छोड़ दी, हाँ ये सिलाई की हमने इतनी जगह छोड़ दी है, बाद बाकी पूरे में सिलाई लगा दी है। और मैंने इसका फोम निकाला नहीं था, और जहाँ पे सिलाई की वहाँ पे फोम नहीं रखा, क्योंकि फोम के ऊपर हमारी सिलाई नहीं हो पाती है। और इसके बाद हम इस पीस को करेंगे सीधा, और बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन हमें फिर भी सावधानी से करना है कि फोम जो है ना वो हमारा कम से कम टूटे ना, तो ज़्यादा अच्छा है। अब हमारा हो गया है सीधा। आप यदि इसे थोड़ा सा मोटा बनाना चाहते, थोड़ा सा गुदगुदा बनाना चाहते हो, तो इसमें आप जैसे पुराने कपड़े हैं उनके पीस जो ना वो छोटे छोटे से ऐसी राउंड शेप में करके रख सकते हो। बट ये जो ना फोम की वजह से काफ़ी ज़्यादा थिक था पहले से, और मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाना था, इसलिए मैं इसे ऐसे ही जो हमारा खुला वाला पार्ट है ना इसे स्टिच कर दूंगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें कपड़ा भरना चाहते हो तो आप इसमें कपड़ा भी भर के इसे और भी ज़्यादा गुदगुदा बना सकते हो। अब मैं इसके ऊपर लगा दूंगी सिलाई, और सिलाई लगाने के बाद ये हमारा रेडी है। आप में इस तरह से चेक में आप ना सिलाई लगा सकते हो, जिससे कि इसकी फोम जो ना वो सेट हो जाए। बट मैंने नहीं लगाया क्योंकि आवश्यकता मुझे इतनी लग नहीं रही थी। तो ये हमारा रेडी है, आप इसे पैरदान की तरह यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसे बनाया है अपनी कुर्सी के बैठने के लिए एक सीट। तो आप इसे, मेरा राउंड शेप में था इसलिए मैंने राउंड शेप में बनाया। आप स्क्वायर में भी बना सकते हो, अपनी कुर्सी के साइज़ का बना सकते हो, लेकिन ये भी बहुत प्यारा लगा।